बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं ताहिर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक्स ZTS। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 9th एक्सरसाइज 1.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हम कालमों का ज़रबी हासिल कैसे मालूम करते हैं। ये बहुत अहम है। आगे कालमों की जो ज़रब है वो थोड़ी मुश्किल भी होती है, तो इसको आपको जो है वो गौर से देखना है। तो देखें, जैसा कि यहाँ पे एक सवाल दिया गया है कि दो कालिब हैं, वो ज़रब हो रहे हैं, तो इनका आपने ज़रबी हासिल कैसे मालूम करना है। इसके लिए जो पहली चीज़ देखी जाती है, जो बहुत ही ज़रूरी है, कि पहला जो कालिब लिखा गया होता है उसमें आपने कालमों की तादाद को नोट करना होता है, और जो अगला कालिब होता है उसके कतारों की तादाद को आपने नोट करना है। तो देखें, यहाँ पे जो पहला कालिब है उसमें दो कालिम हैं, और इसके जो अगला कालिब जिससे वो ज़रब हो रहा है उसमें दो कतारें हैं। तो शर्त ये होती है कि पहले कालिब में कालमों की तादाद दूसरे कालिब जिससे वो ज़रब हो रहा होता है उसकी कतारों की तादाद के बराबर हो, तो फिर हासिल ज़रब उसका मुमकिन होता है। ये चीज़ ज़रब देने से पहले आपने चेक कर लेनी होती है। तो हमने देखा पहले कि ये दो कालम हैं और इसके दो जो हैं वो क्या हैं, कतारें हैं। तो इनकी पहले की कालमों की तादाद अगले की कतारों की तादाद बराबर है, तो लिहाजा ये हम ज़रब जो है वो दे सकते हैं। तो ये मेन पॉइंट था आपके लिए कि चेक कर लेना है कि कालमों की तादाद दूसरे कालिब की कतारों की तादाद के बराबर हो तो ज़रब मुमकिन है। अब ज़रब कैसे आपने देनी है, बराबर लगा के आपने इन दो कालमों के बराबर में एक कालिब की साख्त बना लेनी है। अब ज़रब देने का तरीका क्या होता है, पहले कालिब की आपने पहली कतार लेनी है और उसको दूसरे कालिब की दोनों कालमों से ज़रब करवा देनी इस अंदाज में। यानी पहले कालिब की पहली कतार का पहला रुकन जो है वो 1 है और वो ज़रब हो जाएगा अगले कालिब के पहले कालम के पहले रुकन 4 के साथ। फिर ज़रब के असूल में जब दो रुकन ज़रब हो जाएं तो जमा की अलामत लगाई जाती है। फिर दूसरा रुकन कालम के दूसरे रुकन से ज़रब होता है, तो इस कतार का दूसरा रुकन 2 है और अगले कालिब के पहले कालम का दूसरा रुकन 0 है, तो ये ज़रब हो जाएंगे, 2 ज़रब 0 आ जाएगा। फिर यही कतार दूसरे कालम से जाके ज़रब होगी तो इधर दूसरा कालम ही बनाएगी, तो पहला रुकन उसी तरतीब के साथ पहले से ज़रब हो जाएगा, यानी 1 ज़रब 5, फिर जमा दूसरा रुकन दूसरे से ज़रब हो जाएगा, यानी 2 ज़रब -4। इसी तरह अगली जो कतार है वो भी आपने ज़रब करवानी है इसी कानून के मुताबिक। पहला रुकन क्या है, -3, वो ज़रब हो जाएगा इसका पहला रुकन 4, फिर जमा 0 दूसरा रुकन है कतार का, तो ये ज़रब हो जाएगा कालम के दूसरे रुकन 0 से। फिर इसी तरह यही कतार अब दूसरे कालम से ज़रब होगी, दूसरे कालम में आ जाएंगे, -3 ज़रब पहला रुकन 5, फिर जमा 0 ज़रब इसका दूसरा रुकन -4 आ जाएगा। फिर तरतीब से अगली कतार को भी इसी अंदाज में ज़रब करवाना है दोनों कालमों से, तो यह आ जाएगा 6 ज़रब पहला रुकन इसका 4, फिर जमा अब जो हमारे पास तीसरी कतार है उसका दूसरा रुकन जो है वो माइनस में आ रहा है, तो इधर जमा की अलामत जो है वो ज़रबी हासिल के असूल से लगाई है, तो अगली भी फिर माइनस अलामत पहले आ गई तो आपने ब्रैकेट लगा लेनी है, -1 ज़रब आपने लिख देना है 0। फिर ये कतार अगले कालम से ज़रब हो जाएगी उसी तरतीब के साथ, 6 ज़रब इसका जो पहला रुकन है 5, फिर जमा, फिर इसका जो है वो माइनस में है तो जमा के बाद डायरेक्ट माइनस नहीं लगाते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं, -1 ज़रब इसका रुकन जो है वो क्या है, -4 है। इस तरह कतारें जो है वो कालमों से ज़रब हैं। अब इसमें एक चीज़ दोबारा सुन लें कि चेक करना कि ये ज़रब हो सकते हैं या नहीं, उसके लिए कालम नोट करने हैं पहले के और दूसरे की कतारों की तादाद देखनी है। अगर तादाद इनकी बराबर है पहले के कालमों की और दूसरे के कतारों की तो ज़रब हो सकती है, लेकिन ज़रब देते हुए आपने इसकी कतार लेनी है और इसके कालम लेने हैं, ये फ़र्क ज़हन में रखना है। अब हमने इनका हासिल ज़रब ले लेना है, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 को 4 से ज़रब करेंगे 4,
जमा 2 को 0 से ज़रब करेंगे तो 0, क्योंकि 0 से जो भी ज़रब होता है वो 0 हो जाता है। 1 को 5 से ज़रब करेंगे 5, फिर जमा और ये माइनस हो जाएगा। 2 को 4 से ज़रब करेंगे तो 8, फिर -3 को 4 से ज़रब करेंगे तो माइनस के 12, फिर जमा 0 को 0 से ज़रब करेंगे 0 हो जाएगा। फिर -3 को 5 से ज़रब करेंगे तो माइनस के 15, फिर जमा माइनस हो जाएगा। 0 को 4 से ज़रब करेंगे 0, फिर इधर आ जाएंगे 4 को 6 से ज़रब करवाएंगे तो 24, फिर जमा माइनस हो जाएगा। 1 को 0 से ज़रब करेंगे 0, 6 को 5 से ज़रब करेंगे 30, फिर जमा माइनस, और ये दोनों ही माइनस वाले हैं तो इनका असल ज़रब भी जमा में आ रहा है, तो जब जमा से ज़रब होगा तो जमा ही आ जाएगा। 1 को 4 से ज़रब करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये ज़रबी हो गई हैं। अब इनको आपने इकट्ठा कर लेना है, बराबर लगाएंगे और इनके मजमूए और फ़र्क ले लेंगे अरकान के। तो यहाँ पे 4 और 0 को जमा करेंगे तो क्या आएगा 4, फिर 5 -8 करेंगे तो अब इनका फ़र्क लिया जाएगा। जमा के 5 हैं और माइनस के 8 हैं, तो 5 और 8 का फ़र्क आ जाएगा 3। अब इसके साथ अलामत वो लगेगी जो इन दोनों में से बड़े हिस्से के पास है। तो यहाँ पे बड़ा जो हिस्सा है वो 8 है, उसके पास माइनस है, तो फ़र्क के साथ भी आपने माइनस लगा देनी है। इधर भी -12 जमा 0 है तो इनका फ़र्क -12 ही आएगा, तो यहाँ पे आपने -12 लिख देना है। फिर -15 माइनस क्या आएगा 0, तो ये -15 ही आ जाएगा। इसी तरह 24 में से माइनस करेंगे 0 को तो ये 24 ही रहेगा, और 30 और 4 को जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा 34। तो इस तरह आपके पास 2 कालमों का हासिल ज़रब जो है वो मिल जाएगा। तो ये एक आसान सा तरीका है कि हम किस तरह 2 कालमों का ज़रबी हासिल जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो शुरू में जो मेन चीज़ थी कि क्या ये ज़रब मुमकिन है भी या नहीं, वो चेक करनी है। अगर उसूल पूरा उतरता हो तो फिर ज़रब होगी, अगर वो उसूल पूरा ना हो तो फिर आप उसका हासिल ज़रब नामुमकिन में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आसानी से समझ आ गई होगी। तो ये मेरी वीडियो जो है वो ज़रूर लाइक कर दें, और न्यू जो विज़िटर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा ये चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि अगली जो वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।